सिर घूम रहा है आज। सिर सिर घूम रहा है मेरा बिना कुछ किए। मतलब एक स्पेशल टैलेंट है कि बिना कुछ किए टायर्ड हो जाना। और काम कुछ नहीं किया, बस दो चार कपड़े धोए हैं खुद के। सिर्फ खुद का काम करने में ही थकान होने लगती है। सोचो कभी शादी हो गई, पूरे खानदान का काम कैसे करूँगी। मतलब हमारे जो पेरेंट्स की जनरेशन है, पता नहीं कैसे इतना काम कर लेते। भाई हमारे तो बस का नहीं है। मतलब बोलते हैं ऐसे कि लड़कियों को खाना वाना बनाना आना चाहिए, घर का काम आना चाहिए। अरे हमसे खुद के लिए मैगी नहीं बन रही यार, खाना कैसे बनाएंगे हैं? मम्मी अगर कभी किसी दिन काम से बाहर चली जाए तो मैं तो मतलब भूखा रहना प्रेफर करती हूँ। मैगी मैक्रोनी बस ये सारी चीज़ें बना पाते हैं। खाना तो हमारे बस की नो है, हमारे बस की नो है। सोचो शादी के बाद कैसे होगा। ज़्यादा बड़ा कलेश तो सुबह उठने का है कि हमारे घर में तो सभी 4 बजे उठते हैं और हम पता है कितने बजे उठते हैं। मतलब अगर हम जो जिस टाइम पे हम उठते हैं अगर वो हमने बता दिया तो मतलब ऐसे हार्ट अटैक आ जाए उनको। क्या नहीं, ऐसी बहू नहीं चलेगी हमें, कैसे होगा। होने से मुझे याद आया कि यार कुछ नहीं हो रहा है, यूट्यूब में व्यूज़ नहीं आ रहे हैं और ये ब्लॉगिंग का चैनल स्टार्ट किया है तो यहाँ भी है। और पढ़ाई तो सिर दर्द होने लगता है किताबें देख के। जिंदगी में लोगों को इतना टैलेंट दे रखा है भगवान ने, मैं अकेली ऐसी हुई धरती पे जिसको कोई टैलेंट नहीं दिया है। मतलब ऐसा हो कि किसी एक चीज में तो अच्छी हूँ, गलती से भी नहीं। कभी जिंदगी में अगर फेल होने का एग्जाम हुआ ना, मैं उसमें भी फेल हो जाऊंगी, देख लेना, लास्ट आऊंगी एकदम उसमें। मतलब नाक कटाने के इतिहास में ऐसी नाक नहीं कटाई होगी किसी ने जितनी मैंने कटाई है। सच कहूँ तो वैसे कुछ काम करने का मन भी नहीं करता यार। मतलब 3 साल हो गए मुझे यूट्यूब करते करते। मेरा मेन चैनल है सोसाइटी लॉजिक। तो 3 साल हो गए करते करते, और अब 3 साल बाद मुझे बड़ा ही लॉस्ट फील हो रहा है। मेरा माइंड एकदम ब्लैंक है, मुझे कुछ भी आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं कि मैं क्या बनाऊँ। सोचो अभी तो कुछ व्यूज़ नहीं आए हैं, किसी दिन अगर व्यूज़ आने लगे और फिर ऐसा हो गया। कुछ तो करना पड़ेगा इस भेजे का। बेच दूँ क्या, क्या पता शायद 4 पैसे मिल जाए, क्योंकि मेहनत करने से तो नहीं मिल रहे हैं। अरे तुम लोग को एक बात बताओ क्या हुआ कि जॉब्स का भी ट्राई कर रहे हैं ना। जैसे पढ़ाई में तो कुछ हो नहीं रहा, तो सोचा क्यों ना प्राइवेट में ही थोड़ा ट्राई किया जाए। तो मैं अभी कर रही हूँ टीचिंग के लिए। तो मैं गई किसी एक स्कूल में इंटरव्यू देने। तो पहले तो हमें मतलब ऐसे इंटरव्यू हुआ, मतलब मैं और मेरी कज़न दोनों गए थे। तो पहले तो इंटरव्यू हुआ, फिर उन्होंने बोला कि अच्छा किस सब्जेक्ट के लिए आप टीचर बनना चाहते हैं। तो मेरा एसएसटी था, उसका मैथ्स था। तो हमने बोला कि मैं एसएसटी के लिए हूँ और ये मैथ्स के लिए है। तो बोलते कि ठीक है, लेकिन इससे पहले हम आपका एग्ज़ाम लेंगे, आप लोग पहले वो एग्ज़ाम क्लियर करोगे, उसके बाद फिर एक डेमो का सेशन होगा। जब आप एग्ज़ाम में पास हो जाओगे, हम देखेंगे कि कितना आप स्कोर करते हो। अगर अच्छे मार्क्स आएंगे आपके तो हमें लगेगा कि अब आपका डेमो लेना चाहिए। फिर हम आपका डेमो लेंगे और उसके बाद फिर एक छोटा सा इंटरव्यू और होगा, फाइनल इंटरव्यू जिसको बोलेंगे। और उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि आप मतलब एप्लीकेबल हो या नहीं इस जॉब में, मतलब हमारे स्कूल में पढ़ाने के लिए। अच्छा ठीक है। फिर गए हम, मतलब जितना हो सकता था हम इतना पढ़ पढ़ के गए। मतलब और कम्युनिकेशन स्किल्स तो इतनी कचरा कि 4 लोगों के सामने, मतलब मेरे जैसा इंसान तो अपना इंट्रोडक्शन भी गलत कर दे। ऐसी हालत है। लेकिन बहुत प्रैक्टिस करके गई थी मैं यहाँ। तो सोचा कि यहाँ एनसीईआरटी की क्लासेस वो किताबें होंगी इनकी भी, क्योंकि हम तो खुद सीबीएसई से पढ़े हुए हैं। तो लगा कि शायद वही सीबीएसई एनसीईआरटी वगैरह वगैरह ऐसा कुछ होगा। तो पढ़ के चले गए सब। और
भाई साहब वहाँ कुछ और ही, मतलब वो किताबें थी उनकी, हाँ सिलेबस मतलब था उसमें, ऐसा था कि कुछ दो चार टॉपिक वो थे जो मैं पढ़ के गई थी, और बाकी कुछ और एडिशनल दे रखा था, क्योंकि वो एनसीईआरटी और सीबीएसई वगैरह तो मतलब लग नहीं रहा था मेरे को, या हो सकता है शायद मतलब पब्लिकेशन कोई और हो जो भी था, लेकिन जो मैं पढ़ के गई थी वो नहीं था उस किताबों में। तो उसके बाद फिर वो हमें खींच के लेके गई कि चलो आपको डेमो लेते हैं। उसके बाद हमने जैसे ही डेमो स्टार्ट किया, मेरा था कि मैं ना मतलब टॉपिक प्रिपेयर करके गई थी बहुत अच्छे से, और मुझे था कि बस एक बार मुझे एक्सप्लेन कर लेने दो, वो मैं बहुत अच्छे से कर दूंगी। लेकिन उन्होंने क्या करा कि एक लाइन मेरी पूरी हुई नहीं इंट्रोडक्शन की ठीक से टॉपिक की, उन्होंने क्वेश्चंस पूछना चालू कर दिया। तो अब मेरे को ऐसे थोड़ी घबराहट होने लगती तो जैसे तैसे एक दो का कोशिश करी, लेकिन मतलब ऐसे था कि ना खुद को ही पता चल गया था कि यार इधर तो नहीं हो रहा सिलेक्शन। तो कुछ टाइम बाद फिर जैसे हमारा ये ओवर हो गया, उसके बाद बोलते ठीक है, मतलब ऐसे पूरा सा मुंह बना के बोलती वो टीचर, ठीक है हम आपको कॉल करेंगे। हम उसकी शक्ल से पता चल गया था ये कॉल तो नहीं करेगी। तो ये हालात हैं दोस्तों। यार ये मच्छरों से मतलब कोई योजना, कोई स्कीम, कोई हथियार कुछ कोई बना सकता है? मतलब जान खा रखी है इन लोगों ने यार। खैर, कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो वो टीचिंग के इंटरव्यू पे थे। हाँ, तो जैसे मैंने बताया कि ये हाल है, मतलब क्या हो गया ज़िंदगी में। सोचो वो मैं इतना प्रिपेयर करके गई थी तब ये हाल था, सोचो अगर प्रिपेयर नहीं करके जाती तो क्या होता। और एक बार तो क्या हुआ कि एक जगह क्या हुआ, एक स्कूल में गए इंटरव्यू देने के लिए, तो मतलब इससे पहले की बात है, हम मतलब ऐसे था कि ज़्यादा सीरियस तो थे ही नहीं, हम बस पूछने गए थे कि इधर वैकेंसी है क्या, सोचा कि अगर होगी उसके बाद हम ठीक से अप्लाई करेंगे। हाँ, तो हम ऐसे लोअर टी शर्ट में चले गए। तो हमें कहती है वहाँ की प्रिंसिपल, आप लोग इंटरव्यू के लिए आए हैं? मैं कहा जी। बोले ऐसे आते हैं इंटरव्यू के लिए, ऐसे लोअर टी शर्ट में? लुक एट योर ड्रेसिंग सेंस, ये व्हाट इज दिस? लोअर टी शर्ट में आते हैं ऐसे? मतलब आपके पास कुछ अच्छे कपड़े नहीं हैं, फॉर्मल सूट वगैरह नहीं पहन के आ सकते थे आप? उनका नहीं आ तो सकते थे। एक तो क्या है ना कि हम लोग ऐसे बाजू में ही रहते हैं। मतलब जहाँ स्कूल है ना वो हमारे घर के पीछे ही है, तो हम ऐसे ही चले गए घूमते घूमते। अब हमें क्या पता था यार, तो वैसे वैसे इनके चोचले इतने हैं कि ड्रेसिंग सेंस पूरा होना चाहिए, हेयर स्टाइल आपका ऐसे होना, बंधा हुआ होना चाहिए, मतलब बाल ऐसे पूरे दुपट्टा होना चाहिए, और शूज़ वगैरह ऐसे पहन के आओ, प्रॉपर मेकअप वगैरह नहीं, और मतलब पूरे स्किल्स आपके होने चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, डिग्री वगैरह पूरी होनी चाहिए आपकी। और लेकिन जब इनसे सैलरी की बात कर लो ना, तो सैलरी के टाइम पे इनको मौत आ जाती है। पता है प्राइवेट स्कूल्स में 3,000 से स्टार्ट हो रहा है। जैसे स्कूल में हम पूछ के आए ना, वहाँ हमें 3,000 बोला था कि 3,000 सैलरी देंगे। तेरी 3,000 सैलरी। सोचो मतलब है, पहले तो भी एक इंटरव्यू लोगे, फिर उसके बाद टेस्ट लोगे, उसके बाद फिर डेमो अलग से, मतलब डेमो में अलग से बेइज्जती करवाओगे हमारी है, उसके बाद फिर से एक और इंटरव्यू लोगे। मेरा तो क्या हुआ था ना कि हम एसएसटी का टेस्ट देने गए थे, मतलब मैं एसएसटी पढ़ाऊंगी तो मेरा एसएसटी का टेस्ट होना चाहिए था। तो उन्होंने क्या करा, मेरे को मैथ्स का पेपर पकड़ा दिया। तो फिर मैंने बोला कि एक्सक्यूज़ मी, मेरा तो यहाँ पे मैं एसएसटी के टीचर के लिए आई थी, मैथ्स का तो नहीं। बोले कि नहीं, मेरे स्कूल में तो पहले मैथ्स का ही टेस्ट देना पड़ता है, अगर आपने ये क्वालिफाई किया उसके बाद आपका एसएसटी का टेस्ट होगा, और अगर वो टेस्ट आपने क्लियर कर लिया उसके बाद फिर हम आपको डेमो के लिए बुलाएंगे, और फिर डेमो के बाद एक छोटा सा इंटरव्यू और होगा, उसके बाद हम आपको कॉल करेंगे कि आप सिलेक्टेड हुए हैं या नहीं। उनके इतने नखरे सुन के मैंने कहा मतलब यार तुम हमें कॉल करोगे या नहीं करोगे पता नहीं, बट हम तो नहीं आ रहे, क्योंकि कि 3,000 रुपये की सैलरी के लिए इतने नखरे, भाई मेरे बस का तो है नहीं कसम से। लेकिन पैसे की ज़रूरत है मुझे। लेकिन फिर भी अकड़ देखो मेरी।
इस अकड़ के साथ। कुछ तो करना पड़ेगा दोस्तों, या तो ये अकड़ छूट जाए या ये ज़िंदगी छूट जाए। नौकरी तो खैर मिल ही नहीं रही है उसको, तो क्या ही छोड़ेंगे, नहीं। खैर, और एक स्कूल में पता है क्या हुआ था कि एक स्कूल में ऐसे इंटरव्यू देने गए, फिर उन्होंने बोला कि अच्छा डेमो दे जाओ। फिर हमने कहा कि ठीक है, मतलब हम 3 दिन ऐसे डेमो देने गए वहाँ पे। मतलब डेमो वैसे एक ही दिन का होता है ना, पर उन हरामखोरों ने हमें बोला कि नहीं 3 दिन दो। मतलब हमारा ऐसा था कि हम एक दिन पढ़ाएंगे और उसके बाद मतलब आप बता देना हमें कि आप कितनी सैलरी दोगे, और उसके बाद फिर मतलब एक दिन पढ़ाने के बाद अगर हमने सेकंड डे और पढ़ाया तो मतलब हम पढ़ा रहे हैं उनसे स्कूल में, है ना। मतलब उन्होंने यही बोला था कि आप ठीक है आ जाओ। हम मतलब ऐसा था कि उनके ना स्कूल में टीचर्स मतलब भाग गए थे सारे छोड़ के, तो टीचर्स की वैकेंसी बहुत ज़्यादा ही खाली हो गई थी वहाँ पे, है ना। तो उनको मतलब उनको नीड थी, वो रखते ही, मतलब उनके पास ऑप्शन ही नहीं था ये बोलने का कि नहीं हम तो नहीं रख पाएंगे आपको ये वो। तो हम मतलब वहाँ सेलेक्टेड ही थे ऑलरेडी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है 2 दिन या एक दिन मतलब ऐसे डेमो वेमो दे जाओ और फिर बात कर लेंगे सैलरी की कितना लोगे। फिर एक दिन हमने पढ़ाया, डेमो दिया, फिर मैंने बोला कि चलो बताओ सैलरी कितनी दोगे, तो बोलते कि चलो 1-2 दिन और दो डेमो। फिर हम सेकंड डे गए, तो फिर मैंने बोला कि चलो बताओ कितनी दोगी सैलरी। फिर बोलते कि नहीं 1 और दिन दो। तो फिर मैंने कहा क्या यार डेमो ही देते रहेंगे क्या पूरे महीने, सैलरी वैलरी का कुछ है तुम्हारा हिसाब, या बस ऐसे ही सर खा रहे हो हमारा। तो पता है उसने क्या बोला मुझे, सैलरी के बारे में मत सोचो, सैलरी के बारे में मत सोचो। जो पढ़ाने वाला टीचर होता है उसको सैलरी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। पैसे मतलब किसी काम की चीज़ नहीं है उसके। जो पढ़ाने वाला टीचर होता है वो बस पढ़ाने पे ध्यान देता है, वो बस पढ़ाने के लिए स्कूल आता है। पैसा वैसा ऐसे कोई उसको दिक्कत नहीं है, मतलब कितना भी दे दो या मत दो। तो पढ़ाने वाले टीचर बनो, हमें नहीं बनना। माफ़ कर दो भैया, हम यहाँ सिर्फ पैसे के लिए आएंगे, ठीक है। तुम दे सको तो बताओ, वरना हम नहीं आ रहे। तो फिर हम नहीं गए। वैसे एक और टॉपिक है मेरे पास इसमें ऐड ऑन करने के लिए, लेकिन उस टॉपिक का किसी और दिन कचरा करेंगे। मुझे लग रहा है आज वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा पकाना थोड़ा ठीक नहीं है। जिंदगी का कुछ होगा कि नहीं होगा, बहुत टेंशन में हूँ और मेरे से मेहनत भी नहीं करी जा रही है। ऊपर से स्ट्रेस होता है फिर, और स्ट्रेस में फिर वैसे भी काम करने का मन नहीं करता। लगता है कि थोड़ा सा टीवी देख लेते हैं या फ़ोन चला लेते हैं, कि थोड़ा सा ऐसे बहुत 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 टेंशन हो गया मम्मी, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है, बहुत टेंशन हो रहा है करियर का, बिना मेहनत किए टेंशन हो रहा है।